हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे आज हम केमिस्ट्री क्यों शुरू कर दिए हैं। हमारी अभी लगातार पहली एक वीडियो चली, किसकी? हमारी एक वीडियो चली है, एक वीडियो नहीं मतलब एक चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट, एक चैप्टर हमने पूरा खत्म कर दिया। कितने वीडियो में दोस्तों? 8 से 9 वीडियो में हमने पूरा चैप्टर प्लस न्यूमेरिकल सब खत्म कर चुका है। लगातार एक के बाद एक, पहली वीडियो उससे रिलेटिव अगली वीडियो, इस तरह हमारी एक यूनिट पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमारी फिजिक्स की एक यूनिट हो चुकी है, तो हमारे हाई स्कूल के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हम एक यूनिट केमिस्ट्री देखेंगे, फिर एक यूनिट बायो, फिर एक यूनिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बोर्ड से पहले लगभग मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके फिजिक्स की सारी वीडियो देख लीजिए। पक्का है आपकी वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्या, आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, तो किसी भी टॉपिक को जानने से पहले हमें जो शब्द यूज होता है कार्बन, हमें मतलब जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं उसकी हमें पूरी फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए, बुनियादी हमको जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में आया कहाँ से, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से बॉर्न हुआ, तो हम वही जानेंगे। पहले कार्बन शब्द जो सबसे पहले आया है कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से आया है। कहाँ पर? लैटिन से लिया गया है, जिसका नाम था क्या? कार्बो। लैटिन वर्ड कार्बो से उत्पत्ति हुई है कार्बन नामक शब्द की। कार्बो मतलब होता है कार्बो मतलब होता है क्या? कोल। क्या होता है? कोल यानी कोयला। कार्बो मतलब होता है क्या दोस्तों? कोयला होता है। कार्बो मतलब होता है कोयला। मतलब हम रियल वर्ड में अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कोयला क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। मतलब कोयला एक तरह का कार्बन है, उससे कई चीजें बनती हैं, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया, सब टाइप्स ऑफ कार्बन यानी उसके अपर रूप हैं। क्या हैं? अपर रूप हैं। कार्बन हमारे कई रूपों में विद्यमान है, क्योंकि इसके अंदर श्रृंखला बनाने के गुण पाए जाते हैं। तो पहली हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। कार्बन वर्ड जो लिया गया है लैटिन वर्ड कार्बोस लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोयला। ये हो गया। अब बात आती है इस कंपाउंड, तो हम ये जानेंगे पहले कार्बनिक रसायन, कार्बोनिक केमिस्ट्री, कार्बोनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। रसायन मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन का अध्ययन करता है। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, कैसी? रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। Which branch of chemistry is study of relative to carbon is called कार्बोनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब इसके अंदर आने वाले सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केमिकल कंपाउंड। क्या कहलाते हैं दोस्तों? केमिकल कंपाउंड कहलाते हैं। ये दो चीज क्लियर हो गया। आप इसको लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ उसको वीडियो स्लो करके लिखिए, चाहे दोबारा करके लिखिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ समझ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ में आपको सारा मैटर दे दूंगा लिखकर। तो ये हो गया हमारा। अब बात, इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारी हाँ, एक बात आती है जैव शक्ति सिद्धांत। क्या नाम इसका टॉपिक का? जैव शक्ति सिद्धांत। ये हाई स्कूल के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसको कहते हैं बायो वाइटल थ्योरी। बायो वाइटल थ्योरी, ये थ्योरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसको आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। जैव शक्ति सिद्धांत होता क्या है, हम चर्चा करेंगे इस पर। पहली बात तो हम ये जानेंगे, कोई भी थ्योरी होती है हमें ये जानना होगा पहले कि उस थ्योरी को यानी उस सिद्धांत को दिया किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया है। तो इसको इजाद किया है हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। हमारे साइंटिस्ट साहब का नाम क्या था? बर्जीलियस। मतलब बर्जीलियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया जैव शक्ति सिद्धांत। ये आखिर इस थ्योरी में कहना क्या चाहते थे?
ये बर्जीलियस साहब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं इनके उत्पत्ति के पीछे किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। मतलब कार्बनिक यौगिक जो हमारे होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनकी उत्पत्ति के पीछे किसी दैवीय शक्ति, गॉड पावर का हाथ है। ये स्वयं नहीं बने हैं। ये किसने कहा? बर्जीलियस ने कहा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके उत्पत्ति के पीछे किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये हो गया कि हम अकार्बनिक यौगिक यानी नॉन केमिकल कंपाउंड से केमिकल कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हैं। हम नॉन केमिकल कंपाउंड यानी नॉन केमिकल कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक, नॉन केमिकल कंपाउंड से हम केमिकल कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। अकार्बनिक यौगिक से हम कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हैं। ये किसने बताया? बर्जीलियस साहब ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये किसी दैवीय शक्ति यानी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये खुद से नहीं बना है। ये किससे बनाया गया है? ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। और ये थ्योरी किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। और इसी के बाद इन्होंने जब एक थ्योरी दे दिया उसके बाद इन्हीं का एक चेला निकलता है, इन्हीं का एक शिष्य रहता है, अपने गुरु को कहता है गुरु जी आप झूठे हैं। क्या हैं? आप झूठे हैं, आप सच नहीं हैं, आपने सही नहीं बताया। इन्हीं का शिष्य, उसका नाम था, क्या नाम था? शिष्य का नाम था दोस्तों ओहलर। क्या नाम था? शिष्य का नाम था, बर्जीलियस के शिष्य का नाम था ओहलर। इन्होंने एक चीज का इजाद कर दिया, एक चीज का आविष्कार कर दिया। बर्जीलियस के शिष्य ओहलर ने अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक को क्या किया? बना दिया। गुरुजी ने बोला हम नहीं बना सकते। शिष्य ने कहा कैसे नहीं बना सकते? हम बना के दिखाते हैं। उनके शिष्य ने अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना दिया। उन्होंने क्या किया? ओहलर जी ने एक लिया अमोनियम साइनाइड लिया, सॉरी ये गलत हो रहा था फार्मूला, अमोनियम साइनाइड NH4CNO, अमोनियम साइनाइड से बना दिया क्या? यूरिया बना दिया, NH2CO NH2। ओहलर जी ने अमोनियम साइनाइड यानी NH4CNO से बना दिया NH2CO NH2 यानी यूरिया। मतलब इन्होंने कहा कि हम अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। गुरुजी आप बिल्कुल गलत हैं। इन्होंने सिद्ध कर दिया। यानी ये था हमारा नॉन केमिकल कंपाउंड, ये था केमिकल कंपाउंड, उन्होंने बना दिया इसको। ये क्या था? अमोनियम साइनाइड। क्या था? अमोनियम साइनाइड था, इससे बना दिया यूरिया। ठीक। और एक क्वेश्चन एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है, ये पूछता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। यानी प्रयोगशाला में पहले हम किस चीज का आविष्कार किए हैं? यूरिया का किए हैं। भैया एक नंबर में नोट कर लीजिए, प्रयोगशाला में सबसे पहले हम किसी चीज का अगर इजाद किए हैं हम तो यूरिया था। और इसको किसने बनाया था? ओहलर जी ने बनाया था। एक नंबर में पूछता है। प्रयोगशाला मतलब होता है लैब, सीबीएसई वाले नोट कर लें। लैब में सबसे पहले हमने यूरिया को बनाया। किससे बनाया? अमोनियम साइनाइड से बनाया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? कार्बन के बारे में पढ़ लिया, हमने बायो वाइटल थ्योरी पढ़ लिया, दो चीज हमारा हो गया है। अब हम देखेंगे कार्बन के अपर रूप। क्या देखेंगे? कार्बन के अपर रूप। अब हम देखेंगे कार्बन के अंदर हमारे कई सारी क्वालिटी पाई जाती है। कार्बन के अंदर जो है हमारे श्रृंखला की गुण पाई जाती है। क्या? सीरीज बनाने की। ये कई सारे अलग अलग कार्बन से मिलकर बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है। सीरीज, श्रृंखला के गुण पाए जाते हैं। इसमें संयोजकता, चतुर्थ संयोजकता के गुण पाए जाते हैं। किसकी? चतुर्थ संयोजकता के गुण पाए जाते हैं। और इसके अंदर अपर रूपता के गुण पाए जाते हैं। कैसे? अपर रूपता के गुण पाए जाते हैं, यानी एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स के गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर समावयवता के गुण पाए जाते हैं, समावयवता के गुण पाए जाते हैं, अपर रूपता के और समावयवता के। अब हम पहले चर्चा करेंगे अपर रूपता, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। किसके लिए? स्पेशल फॉर हाई स्कूल एंड कंपटीशन में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लस हाई स्कूल। तो अपर रूपता के बारे में हम बात करें, अगर अपर रूपता की परिभाषा पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप। तो हम लिखेंगे इसमें कार्बन के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है जिसके द्वारा वो कई रूपों में विद्यमान होता है। कार्बन के अंदर पाया जाने वाला ऐसा रूप जिसके कारण वो कई रूपों में विद्यमान होता है, उसे हम कहते हैं कार्बन के अपर रूप। क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण जिसके कारण वो कई रूपों में विद्यमान हो, अपर रूप या अपर रूपता कहलाता है। ये हो गया हमारा एलोट्रोप्स है। अब इसके कई अपर रूप हैं। पहला अपर रूप सबसे मोस्ट है डायमंड। क्या है? डायमंड यानी हीरा। सेकंड हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। थर्ड हो जाएगा फुलेरीन। क्या हो जाएगा? फुलेरीन।
ये मोस्ट 3 फैक्ट हैं बस। बेसिकली सबसे ज़्यादा दो ये दो पूछता है, ये दो घिसा पिटा हुआ है। हम फुलरिन इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ा नया कोई एग्जामिनर जो बैठे वो सोचे बच्चों को थोड़ा नए पूछ देते हैं सीखने को, क्या वही बार बार घिसा पिटा क्वेश्चन दें, इसलिए हम फुलरिन भी आपको बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, वो देख लीजिएगा। और स्पेशली इस दोनों के बारे में बहुत ही एक्सपीरियंस से बताएंगे। तो पहले हम डायमंड देखेंगे फिर ग्रेफाइट। चलिए पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि जैसे कि देखिए मैं लगातार वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, लगातार मेरी वीडियो आ रही है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि मेरी वीडियो बीच में रुक गई थी 6 महीने लगातार, जिसकी वजह से मेरे चैनल मुझे लग रहा है डेड हो गया। क्या हो गया है? डेड हो गया है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर रीच नहीं जा रही है, व्यू नहीं आ रही है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले कि नहीं मुझे वीडियो लगातार बनाना चाहिए। क्योंकि जो व्यू मिलने चाहिए मुझे वो व्यू मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो 6 महीने तक बंद थी। मुझे लग रहा है चैनल डेड हो गया है। डेड से उठने का एक उपाय है कि वीडियो को लोग देखें और शेयर करें। तो आप लोग कमेंट और लाइक कीजिए, बताइए मुझे कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं तो मैं चैनल बंद करके दूसरा चैनल फिर से बनाऊंगा, तो उस पर चालू करूंगा। लेकिन अगर इस पर व्यू आना चालू हो गए तो चैनल फिर से उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचा हूँ बहुत मेहनत से मैं। तो अब हम देखते हैं डायमंड। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या चाहते हैं आप लोग। अब हम पहले चर्चा करेंगे किस पे? डायमंड पे। डायमंड की अगर मैं बात करूं तो हीरा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं। तो हीरा किसका अपर रूप है? पहली बात तो स्टार बना के लिख दीजिएगा। हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है। डायमंड इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, पहली पॉइंट हो जाएगी। और दूसरी पॉइंट ये लिख देना कि ये पूरे विश्व में, किसमें? पूरे विश्व में, यानी पूरे पृथ्वी पे सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हार्ड, यानी हार्ड पदार्थ कौन है? मटेरियल कौन है? डायमंड है। पूरे हमारी पृथ्वी पे सबसे हार्ड है कौन है? हीरा है। और एक एलोट्रोप से ये भी लिख देना अपने लैंग्वेज में। मैं स्टार बना बना के पॉइंट लिखवाता हूँ, इसी तरह आप लोग लिखा कीजिए। एक हेडिंग डालिए, अगर हाई स्कूल में हेडिंग डालिएगा डायमंड, फिर लिखेगा हीरा कार्बन के एक अपर रूप होता है, ये पूरे विश्व में सबसे कठोर पदार्थ होता है। और कंपटीशन वाले होंगे वो लोग बस एलोट्रोप से लिख लेंगे, जान जाएंगे हाँ हीरा इसका प्रकार है, क्योंकि उनको वहाँ से 1 नंबर में ऑप्शन में नंबर मिलेंगे MCQ क्वेश्चन में। तो ये हार्ड हो गया। और इसकी क्या चीज़ है? ये उच्च कठोर तो हो गया, ये उच्च गलनांक होता है। हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पाया जाता है इसमें, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाके ये गलेगा। बहुत ही हाई टेम्परेचर कैपेसिटी कह सकता हूँ मैं, हाई टेम्परेचर कैपेसिटी। और इसकी कंडक्टिविटी नहीं होती, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0। इसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती है। कैसे नहीं फ्लो हो सकती? आप परेशान मत होइएगा, आपको मैं सब समझाऊंगा। इसमें चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। किसे? चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। चतुष्फलकीय, ऐसी चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। चतुष्फलकीय की इंग्लिश इस समय मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है, तो आप लोग CBSE वाले इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 0। अब देखिए मैं सभी चर्चा करता हूँ। पहले हमने क्या बताया? एलोट्रोप्स हो गया, ये हो गया। क्यों हार्ड होते हैं ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हीरा हमारे किस तरह बनते हैं? एक कार्बन हो गया हमारा। हीरा पढ़ने के लिए हमें कार्बन जानना होगा, क्योंकि ये कार्बन का अपर रूप होता है। तो जो हमारा डायमंड होता है वो बना होता है कार्बन से मिलके, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे मोजले साहब ने पीरियोडिक टेबल बनाया है, आधुनिक आवर्त बनाया है, उसके हिसाब से कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। यानी कार्बन की बाहरी कक्षा में, एक्सटर्नल क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, जो किसी के साथ साझा करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन से। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये एक कार्बन हो गया, दूसरा हो गया एक कार्बन। और इसको पेट भरने के लिए अपना कम से कम 2 चाहिए, ये 8 चाहिए। ये एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, इसका 2 हो गया, पेट भर गया। फिर एक कार्बन यहाँ रहेगा, ये इसका पेट भर गया। ये फिर यहाँ रहेगा, इस तरह नीचे आते चला आएगा। नीचे यहाँ थोड़ा एक और बढ़ा दीजिएगा इस तरह।
इस तरह बनाते चले जाओ। इस तरह नीचे थोड़ा बढ़ा देना, इस तरह लाना, इस तरह बढ़ा देना संरचना। डायमंड की संरचना लगभग तैयार हो जाएगी। और क्योंकि हमारा जो डायमंड होता है, हीरा होता है, ये कार्बन से मिलकर बना है। और कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करते हैं? साझा बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर ले रहे हैं, सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड। हम अभी बताना उसको भूल गए, अभी इसके बाद मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहसंयोजी आबंध बनाने मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों एक दूसरे को साझा कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 बच रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहे जो खाली बैठे रहे कि आइए मेरा भी साथ दीजिए कोई। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 बच रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, यानी इसकी चालकता क्या हो जाएगी? इसकी चालकता हो जाएगी 0। हमारे इलेक्ट्रॉन करंट तब फ्लो होती है जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा होता है। जैसे अगर 5 होते कार्बन के तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता, तब यहाँ पर हमारी धारा प्रवाहित हो सकती थी, लेकिन 5 होते नहीं है, तो इसीलिए हीरा में धारा नहीं प्रवाहित होती है। हीरा क्या है? एक कुचालक होता है, एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। एक मैं क्वालिटी और बढ़ा सकता हूँ इसकी, नॉन मेटल होता है। ये क्या होता है? नॉन मेटल। और सबसे अच्छा नॉन मेटल में भी मैं कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ, लेकिन है नहीं, लेकिन कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा नॉन मेटल अभ्रक होता है हमारा। मतलब कह सकता हूँ बहुत अच्छे नॉन मेटल की क्वालिटी में आता है, ये अधातु होता है। तो हीरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, इस वजह से इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। और चूंकि कार्बन कई सारे मिलके एक दूसरे साझा कर रहे हैं और बहुत ही नजदीक एक कार्बन है, बगल में ही एकदम दूसरा कार्बन छटा रहेगा, बगल में दूसरा कार्बन छटा रहेगा, एकदम नजदीक रहेंगे। अंतरा आणविक अवकाश जो रहेगा, इनके बीच में इंटरवल प्लेस रहेगा वो बहुत कम होगा। इसी वजह से क्या होते हैं? बहुत ही कठोर हो जाते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखिए 4 निकल रहे हैं, इसलिए क्या है? चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। तो दोस्तों हीरा से लगभग, हाँ इसमें एक चीज और पूछता है, हीरे के अंदर जो संकरण पाया जाता है हाइब्रिडाइज संकरण, वो होता क्या? sp3 संकरण होता है। क्या होता है? बंदर भी देख रहा है, क्या है? चल निकल यहाँ से। इसमें कौन संकरण पाया जाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कौन संकरण पाया जाता है हीरा में? sp3 पाया जाता है। तो दोस्तों डायमंड से रिलेटिव सारे फैक्ट क्लियर हो गए हैं। अब मैं इसको रब करके अब मैं बताऊंगा आपको ग्रेफाइट। रब नहीं कर तो चलिए यही बता देता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है। ग्रेफाइट मैं यहीं पर चर्चा कर दे रहा हूँ। तो ग्रेफाइट हमारा क्या हो जाएगा? सेम इसका अपोजिट कर दीजिए। ये बहुत हार्ड था, ये बहुत हार्ड नहीं रहेगा। ये हार्ड था, बहुत मुलायम भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये मुलायम होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कार्बन होता है। क्या होता है? सॉफ्ट कार्बन। और दूसरा हाई टेम्परेचर था तो ये लेस टेम्परेचर हो जाएगा, यानी लो टेम्परेचर हो जाएगा। और ये कंडक्टिविटी 0 थी, कंडक्टिविटी यानी चालकता इसकी थी 0, इसकी चालकता 0 नहीं होगी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होंगे। कैसे होंगे अभी मैं समझाता हूँ। इसकी संरचना चतुष्फलकीय की, इसकी षटकोणीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? षटफलकीय यानी षटकोणीय हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 थे, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल 0 नहीं होंगे। ये नॉन मेटल था, ये नॉन मेटल नहीं होगा। sp3 संकरण था, यहाँ रहेगा sp2 संकरण। अब देखिए मैं एक पे चर्चा करूंगा। ये जितना है हीरा क्या है? पूरे पृथ्वी पे सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? पूरे पृथ्वी पे सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट सबसे कठोर पदार्थ नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर तब जाके मेल्ट होगा। और हीरा ये क्या है? बहुत ही कम टेम्परेचर पे भंगुर हो जाएगा। इसकी कंडक्टिविटी 0 नहीं है, इसकी कंडक्टिविटी 0 है। मतलब हीरा में धारा नहीं प्रवाहित हो सकता है, लेकिन ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं, क्यों? जो आप लोगों की पेंसिल होती है, क्या होती है? पेंसिल। पेंसिल के अंदर की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? वो ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल के अंदर की नोक किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और नॉन मेटल ये क्या पाया जाता है? यहाँ देखिए बंदर घूम रहे हैं बहुत सारे, देखिए बैठे हुए हैं, देखिए सब वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बनाता हूँ वीडियो डरते हुए आपको, क्योंकि मैं इस समय बंदूक वगैरह कुछ नहीं लिया हूँ। हीरे के अंदर क्या पाए जाते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी बंदर की वजह से देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0 नहीं होता। अगर 0 होंगे
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती, लेकिन इसमें करंट फ्लो होती, मतलब इसमें कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसमें संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है, ये नॉन मेटल होता है, तो ग्रेफाइट भी हो गया। चलिए फुल रिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। फुल रिंग जो होता है ये भी हमारा क्या है, कार्बन का अपर रूप है, ये भी कार्बन का अपर रूप है। इसमें 60 कार्बन मिले होते हैं, कितने, इसमें 60 कार्बन मिलकर फुल रिंग को एक संरचना देते हैं, क्या देते हैं, एक संरचना देते हैं। और 60 कार्बन एक फुटबॉल के तरह होते हैं, किस तरह, फुटबॉल की तरह संरचना बनाते हैं। इसको हम मिनफिस्टर फुलेरिन, इनको हम क्या कहते हैं, बक मिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, बक मिंस्टर फुलेरिन। अब इसको हम फुटबॉल की तरह संरचना भी कहते हैं, फुटबॉल की तरह संरचना वाला, क्योंकि ये लगभग फुटबॉल की तरह संरचना बना लेता है। तो दोस्तों फुलेरिन भी हो गया और सारी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सहसंयोजी आबंध और कार्बन के अपर रूप हो गया हमारा समावयवता को लेकर। उसके बाद हम सारी टॉपिक इससे क्लियर करेंगे। आपको IUPAC बहुत कठिन लगता है, वीडियो देखने के बाद आप खेलेंगे, बस परेशान मत होइए। दूसरी तीसरी या चौथी वीडियो में IUPAC वगैरह सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। 5 वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको बहुत हौसला मिलेगा। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए बंदर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।